तो पिछली क्लास में हम वर्टिकल स्प्रिंग पढ़ रहे थे, मतलब स्प्रिंग को इस तरीके से ब्लॉक से बांधा गया इक्विलिब्रियम में। अभी मतलब अभी ये नॉर्मल लेंथ में, सॉरी इक्विलिब्रियम में नहीं, नॉर्मल लेंथ में अपने हाथ से इसको पकड़ रखा है। अब इस वाले केस में तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को अचानक से छोड़ दिया, तो ब्लॉक ऐसे एकदम बहुत तेज स्पीड में नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर वापस ऊपर आएगा यहाँ तक, फिर ऐसे ऊपर नीचे करेगा। इस वाले में हमने क्या किया है, ब्लॉक को स्लोली स्लोली एकदम धीरे नीचे ला रहे हैं, तो ब्लॉक एकदम धीरे नीचे आएगा और बस यहीं तक आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। देखो यहीं तक आया है, जबकि ये वाला ब्लॉक यहाँ तक गया है। ठीक है, ऐसा आप करके देखना, ऐसा होगा। तो हमने फिर ये निकाली कि भैया ये लेंथ कितनी है, तो पता लगा अच्छा ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के हिसाब से हमने लेंथ निकाली कि x बराबर mg, तो x बराबर mg अपॉन किया गया। इस केस में x मैक्स निकाला तो x मैक्स कितना आया, 2mg अपॉन किया, मतलब इक्विलिब्रियम में जितना x आता है उससे दुगना वो जाता है ब्लॉक। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम के दोनों ओर सेम डिस्टेंस होती है। इक्विलिब्रियम एक तरीके से मिडिल पॉइंट है, मीन पॉइंट है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्थिति निकाल के, जैसे मैं भी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि एक्स मैक्स क्या होगा, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, ये वाला जैसे हमने यहाँ लगाया था एनर्जी कंजर्वेशन, या आप इक्विलिब्रियम में सॉल्व करके, इक्विलिब्रियम करके और फिर बता सकते हो कि अच्छा इक्विलिब्रियम में इतनी लेंथ आई है तो उसका दुगना। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए तो अभी ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ में है। ठीक है, हमने यहाँ से इस ब्लॉक को सपोर्ट कर रखा है और अभी इसको हमने नॉर्मल लेंथ में रख रखा है, किसको, स्प्रिंग को। अब अचानक से हमने क्या किया, सपोर्ट हटा दिया, तो ये ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा। आपको मैक्सिमम एक्सपांशन निकालना है, एक्स मैक्स निकालना है, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, स्प्रिंग में कितना होगा। मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो कैसे करोगे, दो तरीके हैं आपके पास करने के, या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ या आप इक्विलिब्रियम में निकालो और उसका दुगना कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें आपको देखनी है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे इसमें तो सेम है, जितना ब्लॉक नीचे आएगा उतनी ही स्प्रिंग खिंचेगी, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग और ये ब्लॉक डायरेक्टली एक ही रस्सी से बंधे हैं। पर अभी कुछ आगे मैं सवाल कराऊंगा, उसमें आप देखोगे कि ब्लॉक जितना नीचे आया है जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग भी उतना ही खिंचे। इस केस में तो खिंच रही है, इस केस में तो अगर ब्लॉक एक्स नीचे आएगा तो स्प्रिंग एक्स खिंचेगी, क्योंकि ये एक ही रस्सी से बंधे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि यहाँ मान लेता हूँ ब्लॉक आया यहाँ तक आ गया, ब्लॉक एक्स नीचे आ गया, ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, एक्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग में भी एक्सपांशन कितना आ जाएगा, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हैं, स्प्रिंग में भी एक्स एक्सपांशन आ जाएगा, राइट। मतलब अगर ब्लॉक एक्स नीचे आया है तो स्प्रिंग भी एक्स खिंच जाएगी। तो दो तरीके से मैं कर रहा हूँ, पहले मैं ऐसे कर रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन से कि भैया ये एक्स मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो थी और यहाँ पर भी ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ये एक्स मैक्स है। और जब मैक्सिमम एक्सपांशन होगा मतलब उस वहां पे एक पल के लिए ये ब्लॉक रुकेगा और अपनी डायरेक्शन को पलटी मारेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालने से पहले हमें दो पोटेंशियल आएंगी यहाँ पे। एक तो पहले तो देखो, पहले डिसाइड कर लो कि इनिशियल क्या है। इनिशियल तो ये पॉइंट है और फाइनल पॉइंट ये है। यहाँ पे दो पोटेंशियल आपको लिखनी पड़ेगी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक स्प्रिंग पोटेंशियल। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस ले लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने इनिशियल कितना लिखूंगा, 0। क्यों, क्योंकि मैंने उसी को रेफरेंस मान लिया। और इनिशियल स्थिति में जो हमारी स्प्रिंग है वो भी नेचुरल लेंथ में है, तो उसकी पोटेंशियल भी कितनी हो गई, 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, क्योंकि अंत में जाके वो रुक रहा है। फिर हमको लिखनी है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान से लिखें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे कितना नीचे आ गया, एक्स नीचे आ गया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस एम जी एक्स। और अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे आया है और स्प्रिंग भी कितनी खींची है, एक्स, ब्लॉक के एक्स नीचे आने से स्प्रिंग में जो
कम एक्सपांशन हुआ है वो भी कितना हुआ है, एक्स मैक्स के बराबर, मतलब सेम हुआ है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, एम जी एक्स इधर आएगा, हाफ के एक्स उधर आ जाएगा, तो एक्स एक्स कटेगा, तो बेसिकली यहाँ से एक्स कितना निकल के आ रहा है, 2 mg/k। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 mg/k। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। अब देखो मैं आपको सेकंड तरीके से इसको करके दिखाता हूँ। मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगानी पड़ेगी, बस इसका इक्विलिब्रियम हमें निकालना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं कि मान लो भाई ये ब्लॉक को हम धीरे 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 नीचे ले गए और यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स बैलेंस होते हैं। तो ये स्प्रिंग है, तो मान लो नॉर्मल लेंथ से, नॉर्मल लेंथ थी ना, नॉर्मल लेंथ से इक्विलिब्रियम आने के लिए एक्स नीचे आ गया है ना, तो स्प्रिंग भी कितनी खिंच गई, एक्स खिंच गई। ठीक, नीचे कितना लगेगा, एम जी, ऊपर से टेंशन कितना आएगा, के एक्स। तो यहाँ से के एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एम जी। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एम जी बाई के। ये कौन सा आ गया, इक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि हमने फोर्स बैलेंस किया है, तो ये इक्विलिब्रियम। तो एक्स मैक्स कितना हो गया, दुगना कितना, 2 mg/k। इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम के एक्स लिखते हैं, ये के एक्स किसका होता है, स्प्रिंग में एलोंगेशन का, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है ना, तो ये एलोंगेशन के लिए होता है। एलोंगेशन के हिसाब से आता है कि स्प्रिंग कितना खिंची। तो ये जो एक्स इक्विलिब्रियम आता है, ये भी किसका आता है, स्प्रिंग के लिए आता है कि स्प्रिंग कितना खिंची। तो यहाँ पे जो हम एक्स मैक्स निकालते हैं, ये भी किसके लिए निकाल रहे हैं, दुगना करके स्प्रिंग के लिए, कि स्प्रिंग कितना खिंची, दुगना खिंचती है स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग का है, और स्प्रिंग का है, और इस केस में तो ब्लॉक का भी यही है। ब्लॉक का एक्स मैक्स मतलब ब्लॉक कितना नीचे आया, अधिकतम इतना ही आया, क्योंकि यहाँ पे जितना ब्लॉक आया उतना ही स्प्रिंग भी खींच रही है। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को, आगे के एग्जांपल्स में ये अलग अलग हो सकता है, कैसे देखो। ये वाला करूँ, इसमें क्या है कि अभी हमने यहाँ पे ब्लॉक को सपोर्ट कर रखा है, हाथ से रोक रखा है। ठीक है, तो अभी स्प्रिंग क्या है, नॉर्मल लेंथ में है। स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है और कोई भी इलोंगेशन भी नहीं है। स्प्रिंग ना दबी हुई है ना खिंची हुई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अचानक से हाथ हटा लिया, तो क्या होगा, ब्लॉक एकदम नीचे आएगा, कहीं जाके रुकेगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम खिंचाव। स्प्रिंग कितना नीचे आई, वो सॉरी, ये हो जाएगा कि ब्लॉक कितना नीचे आया। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों चीजें निकालनी है कि ब्लॉक का एक्स मैक्सिमम, मतलब ब्लॉक कितना नीचे आया अधिकतम, और दूसरा स्प्रिंग में अधिकतम खिंचाव। दोनों चीजें आपको इसमें फाइंड करनी है। फाइंड ब्लॉक अधिकतम कितना नीचे आया। दूसरा इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन, अधिकतम खिंचाव, स्प्रिंग में अधिकतम खिंचाव। तो इसमें ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे घूम के आ रही है पुली से और फिर कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही फाइंड करना पड़ेगा कि अगर स्प्रिंग एक्स नीचे खिंची, अगर स्प्रिंग में खिंचाव एक्स नीचे आया, तो ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा। सोचो, अगर स्प्रिंग खिंच के, स्प्रिंग में खिंचाव एक्स आ गया ऐसे नीचे, तो देखो, तो बताना है आपको कि ब्लॉक कितना नीचे आएगा। बताओ, मान लो स्प्रिंग में खिंचाव हो गया एक्स, तो ऐसे हो जाएगा, स्प्रिंग खिंच के ये पुली नीचे आ जाएगी, ये पुली नीचे आ जाएगी, तो अब धागा ऐसे इसके ऊपर से जाके इस तरीके से आ जाएगा है? तो हम मान लेते हैं कि पुली कितना नीचे आ गई, एक्स। पुली नीचे एक्स आ गया, मतलब स्प्रिंग में खिंचाव हो गया एक्स। तो अगर स्प्रिंग में खिंचाव एक्स हो गया, तो ये ब्लॉक में खिंचाव कितना हो गया, बताओ।
अगर स्प्रिंग में खिंचाव हो गया x, तो ब्लॉक में खिंचाव कितना हो गया? ब्लॉक में खिंचाव आया 2x, मतलब ब्लॉक कितना नीचे आया? 2x नीचे आया। देखो डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे रस्सी x है और यहाँ पे रस्सी x है। क्यों? क्योंकि पुली x नीचे आई है, यानी कि स्प्रिंग में x खिंचाव हो गया तो पुली नीचे आ गई x, तो इधर से भी रस्सी x ढीली हो गई, इधर की साइड से भी कितनी रस्सी ढीली हो गई x, और इधर की साइड से भी कितनी रस्सी ढीली हो गई x, तो ये 2x रस्सी इस तरीके से नीचे आ गई, तो ये ब्लॉक खिंच गया यहाँ पे 2x। आ गया समझ में? तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग का खिंचाव अगर x माने तो ब्लॉक 2x नीचे आया है, तो वो आपको डायग्राम से ही समझना पड़ेगा। जैसे हमने मान लो स्प्रिंग में इस तरीके से, स्प्रिंग इस तरीके से खिंच गई ये, और स्प्रिंग खिंच गई और यहाँ पे आ गया पुली, इस तरीके से ये आ गई पुली। ठीक, इस तरीके से यहाँ आ गई पुली। ठीक, तो अब क्या होगा? अब जो रस्सी होगी वो इसके ऊपर से ऐसे होके और रस्सी नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर पुली नीचे आ जाएगी तो ये जो रस्सी है ये भी नीचे आ जाएगी, तो मतलब ब्लॉक ऑफ यहाँ आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा वो आपको बताना है। हमने मान लिया कि पुली तो x नीचे आ गई, कि पुली पहले इस हाइट पे थी, अब पुली इस हाइट पे आ गई, तो पुली कितना नीचे आ गई? x। तो आप सोचो, अगर ये रस्सी जो पहले ऐसे घूम के आ रही थी, ध्यान से देखना, अगर ये रस्सी जो पहले इस तरीके से घूम के आ रही थी, यहाँ पे m आ रही थी, है ना, अब रस्सी ढीली हुई है, ऑब्वियस दिख रहा है रस्सी ढीली हुई है, तो रस्सी कितना ढीली हुई है बताओ? तो रस्सी x तो इधर से ढीली हुई है और x इधर से ढीली हुई है, तो रस्सी टोटल कितनी ढीली हो गई है? रस्सी टोटल 2x ढीली हो गई है। ये बात समझने वाली है, ये आपको समझनी पड़ेगी, समझ लो। डायग्राम बना के मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि स्प्रिंग यहाँ पे x नीचे आ गई, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ क्या चल रहा है। पहले एक सवाल था, आपको बताता ना कि अधिकतम ब्लॉक कितना नीचे आ सकता है और स्प्रिंग में खिंचाव कितना होगा, तो हमने मान लिया कि स्प्रिंग में x खिंचाव है। अगर स्प्रिंग x खिंची तो ये पुली कितना नीचे आ गई? x नीचे आ गई। अब मैंने बोला कि अगर पुली x नीचे आ गई, इसका मतलब रस्सी x इधर से ढीली हुई और इधर से भी x ढीली हुई, तो जब 2x रस्सी इस पे लिपटेगी, मतलब ये रस्सी जब इस पे लिपटेगी तो ये कितनी ढीली हो गई? ओवरऑल 2x ढीली हो गई। मतलब पुली के x नीचे आने से, या स्प्रिंग में बोल दूं स्प्रिंग के x खिंचाव से, यहाँ पे 2x रस्सी ढीली हुई है, तो ये ब्लॉक भी 2x नीचे आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है। भाई रस्सी ढीली हुई है लेकिन जाएगी तो इस तरीके से ही पुली पे होके, तो वो 2x लेंथ इधर बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिक, उस तरीके से इसकी 2x लेंथ बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी की बात है तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई जीरो और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि इनिशियली दे रखा है कि ये नॉर्मल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ में है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? जीरो। अब बात है मेन चीज, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? हम सभी देख पा रहे हैं 2x नीचे आया है, तो माइनस mg 2x प्लस स्प्रिंग कितना खींची? हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में खिंचाव इतना है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आप आंसर देखोगे तो आएगा mg 2x बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर
एक एक्स से एक एक्स गया, तो यहाँ से आ गया 4 mg/k। एक्स बराबर आ गया 4 mg/k। तो ये एक्स हमने क्या माना था, स्प्रिंग में एक्सपांशन। ठीक है, तो अब मैं आंसर लिखता हूँ। मैंने फर्स्ट आंसर पूछा था फाइंड द ब्लॉक अधिकतम कितना नीचे आया, तो फर्स्ट आंसर हो गया ब्लॉक अधिकतम कितना नीचे आया 2x, और फिर आ गया आंसर इसका मतलब 8 mg/k। ये तो ब्लॉक के लिए हो गया कि ब्लॉक इतना नीचे आया। और अगर स्प्रिंग के एलोंगेशन की बात हो, यानी कि x वो कितना है 4 mg/k, ये हो गया स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन, स्प्रिंग में खिंचाव, अधिकतम खिंचाव। इस तरीके से ये हो गया। ठीक, समझ गए। तो ये हमने किससे कर लिया, मेथड 1 से। अगर आप इसे मेथड 2 से करना चाहें तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मेथड 2 से क्या करना है आपको, आपको वो निकालना पड़ेगा कि देखो रिलेशन तो वहां भी निकालना पड़ेगा। आप सोचो हम रिलेशन से बच जाएंगे, रिलेशन तो वहां भी निकालना पड़ेगा कि अगर स्प्रिंग x खिंची है तो ब्लॉक 2x नीचे गया है। ये रिलेशन तो आपको यहाँ पे भी काम लेना पड़ेगा, मतलब बिना रिलेशन के तो ये भी नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी, ये बात सही है। तो इसमें क्या है, मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यहाँ स्प्रिंग थी जो खिंच चुकी है और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो अगर अब सोचना एक्चुअली ये हम वहां कर चुके हैं क्वेश्चन, कहाँ पे, एनएलएम में आपको बताया कि मान लो ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो स्प्रिंग कितना खिंच गई, है ना। तो हमने कैसे किया था, याद करो कि नीचे लग रहा है मास mg, ऊपर लगेगा टेंशन, याद है। फिर स्प्रिंग का एपीडी बनाया तो नीचे लगेगा टेंशन, ऊपर लगेगा के एक्स इक्विलिब्रियम। तो ऊपर फोर्स बैलेंस किया तो यहाँ से आया के एक्स इक्विलिब्रियम बराबर टी, नीचे फोर्स बैलेंस किया तो टी नहीं सॉरी 2t, 2t कैसे, 2t कैसे, अरे टी इधर और के एक्स इक्विलिब्रियम ऊपर, तो के एक्स इक्विलिब्रियम बराबर कितना आया 2t, और इधर से आया t बराबर mg, t को यहाँ पुट किया तो ये आ गया के एक्स इक्विलिब्रियम बराबर 2mg। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक रिलेशन लग गया, आपको डायरेक्टली वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो x इक्विलिब्रियम कितना आ गया 2mg/k, राइट। मतलब इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी 2mg/k। तो अधिकतम कितना खिंच जाएगी स्प्रिंग, अधिकतम खिंचाव कितना आ जाएगा स्प्रिंग में 2mg/k का हाँ डबल 4mg/k। तो ये किसका खिंचाव आ गया, ये आ गया स्प्रिंग का खिंचाव, ठीक है। लेकिन अगर आपको अब ये निकालना है कि ब्लॉक का खिंचाव कितना होगा, तो आपको फिर रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर स्प्रिंग 4mg/k नीचे आई तो इसका मतलब जो ब्लॉक है वो कितना नीचे आएगा, स्प्रिंग का दुगना 8mg/k। तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, बिना रिलेशन निकाले काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर स्प्रिंग का केवल पूछा होता स्प्रिंग का अधिकतम एक्सपांशन, तो उसके लिए आपको रिलेशन की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप सीधा एक इक्विलिब्रियम निकाल लेते, उसका दुगना कर देते तो आंसर आ जाता। आगे बात समझ में। तो ये दो तरीके से मैंने आपको करके दिखाया, ठीक। अब एक सवाल और कराऊंगा मैं आपको, लेकिन वो एक ही तरीके से करेंगे हम, डायरेक्ट एक्स इक्विलिब्रियम वाले से। आपको भी उसी से करना है और जल्दी से आंसर बताना है क्या है। चलिए क्वेश्चन है, इसमें आपने ब्लॉक को पहले रोक के रखा हुआ है, ब्लॉक को आपने रोक के रखा है, ठीक है। और ये स्प्रिंग किस में है, नेचुरल लेंथ में अपनी में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मस्त है। अब अचानक से क्या किया, सडनली आपने ये इसका सपोर्ट हटा दिया। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग और ये ब्लॉक अधिकतम कितना नीचे आया, दोनों चीजें आपको बतानी है। देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले एक्स इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं कि इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी, एटलीस्ट वो तो निकाल लें। तो मान लो ये तो है नॉर्मल लेंथ और ये हमने कर दिया इक्विलिब्रियम में कि ये भाई इक्विलिब्रियम में आ चुका है इसे, ठीक है। तो ये तो कहाँ था, नॉर्मल लेंथ पे था,
अब आप डायग्राम पे मत जाना, लेकिन मानने वाली बात है वो तो थोड़ा सा स्प्रिंग में लंबा करूंगा, ब्लॉक को एक्स नीचे खींचूंगा, एक्स या वाई जो भी खींचूंगा। खैर ये इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स बैलेंस। तो चलो कराओ फोर्स बैलेंस। तो देखो यहाँ स्प्रिंग कितना खिंच गई, यहाँ पे तो स्प्रिंग कितना खिंची हुई थी बताओ। नॉर्मल लेंथ थी तो यहाँ पे स्प्रिंग कितना खिंची हुई थी, 0। नॉर्मल लेंथ का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है, कोई भी इलोंगेशन भी नहीं है। यहाँ पे स्प्रिंग इक्विलिब्रियम आने के लिए एक्स इक्विलिब्रियम खिंच गई, मतलब अब स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, एक्स इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन। मतलब बेसिकली टेंशन बराबर एक्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब वो टेंशन यहाँ पे भी लगेगा टी, तो बेसिकली यहाँ कितना टेंशन लगेगा, 2t। और नीचे कितना लगेगा, mg। तो यहाँ से लिखा हमने t बराबर एक्स इक्विलिब्रियम, और दूसरी इक्वेशन बनी 2t बराबर mg। हमने t की जगह एक्स इक्विलिब्रियम को पुट किया तो ये बन गया 2 के एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, t की जगह की एक्स इक्विलिब्रियम को पुट किया तो ये बन गया 2 इंटू के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम बराबर mg। तो यहाँ से एक्स इक्विलिब्रियम बराबर आ गया mg अपॉन 2k। मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए स्प्रिंग को कितना खींचना पड़ा, mg अपॉन 2k। तो स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सपांशन या मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो गया, अधिकतम खिंचाव किसका, स्प्रिंग का, एक्स मैक्स कितना आ जाएगा, इसका दुगना। दुगना कितना हो जाएगा, mg अपॉन k। तो ये तो स्प्रिंग का आ गया। अब आपको ब्लॉक का बताना है, तो बताओ ब्लॉक का कैसे बताओगे। अब तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा स्प्रिंग में और ब्लॉक में, कि अगर स्प्रिंग x नीचे आई है, अगर स्प्रिंग x नीचे आई है तो ब्लॉक कितना नीचे आया है, बताओ। जैसे देखो इस बार उल्टा हो जाएगा कि स्प्रिंग में एलोंगेशन अगर x मानेंगे हम, ठीक है, तो ब्लॉक कितना आएगा, x/2 नीचे आएगा। कैसे, आप ब्लॉक से सोचो कि मान लो ब्लॉक आया है x/2 नीचे। ध्यान से देखना, अगर ब्लॉक x/2 नीचे आया मतलब ये वाली पुली x/2 नीचे आ गई। अगर ये वाली पुली x/2 नीचे आ गई, इसका मतलब जो रस्सी है वो इधर से भी x/2 टाइट हुई है और इधर से भी x/2 टाइट हुई है। मतलब टोटल रस्सी कितना टाइट हो गई है, x। और रस्सी तो खींच नहीं सकती है, तो खींचा कौन है, स्प्रिंग। इसका मतलब स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया, x। जब ब्लॉक x/2 नीचे आया तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया, x। मतलब अगर स्प्रिंग x नीचे आई है मैक्सिमम, तो ब्लॉक कितना नीचे आएगा, ब्लॉक x/2 नीचे आएगा। तो यहाँ पे पहले सवाल ये तो हो गया, दूसरे सवाल का आंसर मैक्सिमम खिंचाव इन स्प्रिंग mg अपॉन k। और पहले सवाल का आंसर हो जाएगा ब्लॉक कितना नीचे आया, ये आंसर हो जाएगा आपका x ब्लॉक, कि ब्लॉक कितना नीचे आया, है ना। तो वो है x/2। अगर स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन x है तो ब्लॉक का मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है, x ब्लॉक जो है x/2 के बराबर, वो आ जाएगा mg अपॉन 2k। इस तरीके से आंसर आएंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक पुली है, उसको छत से बांध रखा है, उस पर एक स्प्रिंग के द्वारा एक 20 kg का ब्लॉक अटैच्ड है। इस तरीके से दूसरी साइड से वो भी खाली है, वहां पे कोई मास नहीं लगा है। आपको बताना है कि यहाँ पे मिनिमम कितना मास टांगा जाए या कितना मास का ब्लॉक यहाँ पे लगाया जाए कि ये 20 kg का ब्लॉक अपना जमीन से संपर्क छोड़ दे, जमीन से कांटेक्ट छोड़ दे। ठीक, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m टू जस्ट लिफ्ट 20 kg block।
फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ रखा है एक ब्लॉक m मास का, तो इसको हम सडनली इस पर लगा देंगे, सडनली, आराम आराम से नहीं, अचानक से इस पर लगा देंगे। ठीक, आपको बताना है कि कितना हो m का मिनिमम से मिनिमम मास कि ये 20 kg का ब्लॉक जस्ट लिफ्ट हो जाए। कैसे करेंगे देखो। तो बेसिकली आपको इस ब्लॉक को उठाना है। देखो क्या होगा, जैसे ही हम इस पे मास लगाएंगे कोई, तो ये क्या स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आएगा, kx स्प्रिंग फोर्स आएगा। अच्छा 20 kg तो नीचे लग ही रहा है, और ये जमीन को धक्का मार रहा है तो जमीन इसको धक्का मार रही है नॉर्मल। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जस्ट ये उठ जाए, जस्ट ये उठ जाए। तो वो केस कौन सा होगा, जब नॉर्मल 0 हो जाएगा, जस्ट उठ जाए। इसका मतलब अगर ये जस्ट उठ जाए तो नॉर्मल 0 हो जाए, तो मतलब के एक्स की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 200। भाई जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा के एक्स में एक्स बढ़ता, जैसे जैसे ब्लॉक हम टांगेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक जैसे ही टांगेंगे तो वो तेजी से एकदम नीचे आएगा, क्यों, स्प्रिंग है ना, तो खिंचेगी स्प्रिंग, ये ब्लॉक नीचे आएगा 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 आएगा। कहाँ तक नीचे जा सकता है ये ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे जा सकता है एक्स मैक्सिमम तक। ठीक है, यानी कि अगर ये ब्लॉक एक्स मैक्सिमम तक नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे जो के एक्स है वो अधिकतम कितना लग सकता है, के एक्स मैक्सिमम 200 तक लग सकता है। मतलब हमें 200 तक लगाना है, बस इतना मास चाहिए हमें, बस हमें इतना मास चाहिए एम का कि के एक्स मैक्सिमम 200 हो जाए तो ये ब्लॉक उठ जाएगा। के एक्स अधिकतम कितना हो सकता है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम एक्स मैक्स हो सकती है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो अधिकतम के एक्स मैक्स लग सकता है। ठीक है, और इस वाले सिस्टम के लिए हमने एक्स मैक्स निकाल रखा है। इस वाले सिस्टम के लिए एक्स मैक्स कितना आता है, वो आता है 2 mg/k। अगर आप अचानक से बोलोगे सर कैसे निकाला, तो भैया ऐसे निकाला, पहले हमने इक्विलिब्रियम वाली मान लिया कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि x बराबर mg, तो इस केस में इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, mg/k, तो x मैक्स कितना आ जाएगा 2 mg/k, सबसे सिंपल वाला जो था, सबसे फर्स्ट केस। ठीक है, तो यहाँ से हमने x मैक्स निकाल लिया 2 mg/k, x मैक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, 2 mg/k बराबर 200, k से k गया, तो m की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 10 kg। m हमें कितना चाहिए, 10 किलो चाहिए, अगर हम इस 20 किलो के ब्लॉक को उठाना चाहते हैं। अब देख लो कितना बढ़िया है, हमें 20 किलो के ब्लॉक को उठाना है, लेकिन हमें चाहिए कितना, केवल 10 किलो। क्यों, स्प्रिंग की वजह से। अगर यहाँ स्प्रिंग की जगह नॉर्मल लेंथ का वायर होता, नॉर्मल वायर होता, मतलब नॉर्मल जो रोप होती है वो होती, तो इसको उठाने के लिए हमें 20 kg ही लगाना पड़ता, तभी वो उसको बैलेंस कर पाता और नॉर्मल को 0 कर पाता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग भी तो सपोर्ट करेगा इसको। भाई यहाँ पे ब्लॉक लगाया 10 किलो का, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, तो कितना नीचे आया, एक्स मैक्स नीचे आया, जितना उसको नीचे आना चाहिए था इक्विलिब्रियम से भी वो डबल नीचे आ गया, तो इसलिए हमें मास आधा ही यूज करना पड़ा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पे आपको m कितना लगाओ, m का मिनिमम मास क्या हो कि ये 20 kg का ब्लॉक जमीन से उठ जाए। तो हमने कर लिया, ठीक है, एपीडी बना लिया इसका। जमीन से उठने का मतलब नॉर्मल 0, ऊपर लगेगा इसमें स्प्रिंग फोर्स, नीचे लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, तो के एक्स की वैल्यू 200 के बराबर होनी चाहिए। अब जो एक्स है उसका अधिकतम मान का मल्टीप्लाई हम के से कर दें, तो इतना मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स लग सकता है। ये 200 के बराबर कर दिया। अब एक्स मैक्स की अधिकतम वैल्यू कितनी है वो अभी हमने निकालना सीखी है अलग अलग सिस्टम के लिए। इस सिस्टम के लिए आप निकाल लो अलग से, तो कितनी आएगी, 2 mg/k। एक्स मैक्स की वैल्यू 2 mg/k रख दी, यहाँ से m निकल के आ गया 10 किलो। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। चलिए वाला क्वेश्चन करिए। इसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, मासलेस प्लेटफॉर्म है, उससे स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है और नीचे धरती तो है ही। अभी स्प्रिंग क्या है, अपने नेचुरल लेंथ में है। ठीक, यहाँ से हमने किसी मास m को h हाइट पे से रिलीज कर दिया। अब ये जब नीचे आएगा
तो इससे टकराएगा और इससे चिपक जाएगा, मान लो टकरा के मतलब ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ और इससे चिपक गया, तो ये क्या करेगा, अब इसके पास वेलोसिटी भी आ गई, अब ये इसको दबाएगा, इस प्लेटफॉर्म को नीचे दबाएगा और स्प्रिंग को दबाएगा दबाएगा दबाएगा, एक मोमेंट आएगा जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाएगा, तब इसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपको यही बताना है कि ये स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगी, अधिकतम कितना इसमें दबाव बनेगा, कितना सिकुड़ेगी, ये कंप्रेशन पूछ रहा है अधिकतम। करो, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल तो यही है कि यहाँ से इसको छोड़ा गया है, अभी नॉर्मल लेंथ पे स्प्रिंग, ये ब्लॉक ऐसे खिसकता हुआ नीचे आएगा, इसे टकराएगा और स्प्रिंग को दबाएगा, और दबा के मान लो यहाँ पहुंच गया, तो ये हो गई फाइनल पोजीशन। और स्प्रिंग इतना दब चुकी है, कितना दब चुकी है स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक यहाँ आ गया ना, तो स्प्रिंग इतना दब चुकी है x, स्प्रिंग इतना दब चुकी है, नॉर्मल लेंथ से जितना स्प्रिंग दबती है वही तो कंप्रेशन होता है, नीचे से मत थोड़ा होगी लेंथ, ऊपर से भैया नॉर्मल लेंथ में थी स्प्रिंग, अब पहले इतनी लंबी स्प्रिंग थी, अभी इतनी छोटी सी रह गई तो इतना दब गई है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। अब हद क्या था आपको पता है, इसमें आप क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, ठीक है लगाओगे, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। तो रेफरेंस डिसाइड कर लो, रेफरेंस कहाँ मान रहे हो, या तो इनिशियल मान लो या फाइनल मान लो, जो आपकी इच्छा हो, कहाँ मानोगे रेफरेंस, इनिशियल पोजीशन मानोगे या फाइनल पोजीशन, जल्दी से, इनिशियल पोजीशन माननी है तो हम यहाँ मान लेते हैं रेफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, ठीक। अब आपको लिखनी है एनर्जी कंजर्वेशन, तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है 0, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियली कितनी है 0, क्योंकि स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ में है। अब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है 0, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना, आपने रेफरेंस यहाँ माना है तो कितना नीचे आ गया, h प्लस एक्स, नीचे आया इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस एम जी एच प्लस एक्स, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। अब तो स्प्रिंग कितना दब गई, एक्स दब गई, तो स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया काम। मैं लिख देता हूँ प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बस आपको यहाँ सब क्या सॉल्व करना है, एक्स सॉल्व करना है, दैट इज द आंसर। पर इतना आसानी से नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स में, देखो ध्यान से। तो बेसिकली यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस एम जी एक्स माइनस एम जी एच। तो h तो कांस्टेंट है, ठीक है, h तो कांस्टेंट है, तो एम जी एच वाला कांस्टेंट टर्म हो गया, तो x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे सीधाचार्य लगा देंगे, x बराबर माइनस ऑफ b, तो प्लस एम जी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए कितना है, k बाई 2 इंटू सी एम जी एच डिवाइड बाई 2a, तो कितना हो जाएगा k। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा, ठीक। वो तो वैल्यू होगी तो आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ही है।